चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी मानते हैं कि मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का निर्माण हुआ।
ऐसी एक दीवार नहीं, अनंत दीवारें बनी। फिर भी चैतन्य महल, मैं त्रिकाल चैतन्य महल, किसी एक परमाणु के साथ भी कोई संबंध न हुआ। परमाणु की बात तो दूर, किसी पराये परमात्मा के साथ भी संबंध न बना। पराये परमात्मा भी अत्यंत दूर, पराये परमात्मा के प्रति होने वाली प्रीति, ये राग का भाव, उस राग के भाव के साथ भी जिसका संबंध नहीं हुआ, ऐसी जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति है, प्रति समय यह जागृति है निर्विकल्प अनुभूति के बल पर। एक समय की पर्याय में पूर्ण चैतन्य तत्व की अनुभूति, परिपूर्ण चैतन्य चांद की अनुभूति। ऐसे चैतन्य चांद की अनुभूति कि जिस चैतन्य चांद में अज्ञान की अमावस का कदापि प्रवेश नहीं हुआ, ऐसा मैं चैतन्य चांद, पूर्णिमा का चांद, त्रिकाल परिपूर्ण चैतन्य चांद, ऐसा चैतन्य चांद की जिस चैतन्य चांद को आज तक कोई ग्रहण न लगा, ऐसा त्रिकाल प्रकट प्रत्यक्ष चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा तत्व, यही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही, पूर्णता की अनुभूति होते ही, परिपूर्ण परमात्मा तत्व की अनुभूति होते ही, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण चैतन्य चांद है। चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही चैतन्य परमात्मा का मेला दिखता है। चैतन्य चांद की अनुभूति होते ही ऐसा फासला दिखाई देता है प्रति समय। एक समय के लिए भी बेहोशी नहीं, प्रति समय यह जागृति। अभी अभी ये पूर्णिमा का चांद निकला, ये जो पूर्णिमा का चांद जो अभी अभी निकला है, जिस पूर्णिमा के चांद से पृथ्वी प्रकाशित होती है, पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला यह चांद, भले ही चांद से पृथ्वी प्रकाशित होती हो, फिर भी पृथ्वी चांद तक नहीं पहुंचती और चांद पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। दोनों के बीच में फासला तय नहीं होता, दोनों अपने अपने स्थान पर है, चांद अपने स्थान पर और पृथ्वी अपने स्थान पर। फिर भी चांद से पृथ्वी प्रकाशित होती है। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति, यह चैतन्य चांद से यह पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। ये देह के परमाणु, मिट्टी के परमाणु, पृथ्वी के परमाणु जो चैतन्य चांद से, ज्ञान से प्रकाशित हो रहे हैं, और जिस चैतन्य चांद से, ज्ञान से ये शरीर के परमाणु प्रकाशित हो रहे हैं, चैतन्य चांद इस पृथ्वी में कहीं भी नहीं। प्रति समय ऐसी यथार्थ श्रद्धा, ऐसी यथार्थ प्रतीति, इस प्रतीति का नाम ही धर्म है।
फिर चलते फिरते, खाते पीते, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह शरीर के परमाणु को पृथ्वी की भांति अत्यंत दूर देखता है। जैसे अज्ञानी पृथ्वी पर रहकर जैसे चांद को अत्यंत दूर से देखता है, खड़ा है पृथ्वी पर और देखता है चांद को, मगर जैसे कोई चांद पर हो और चांद से जैसे पृथ्वी को देखता हो, ऐसे ही ज्ञानी चैतन्य चांद से देह रूपी पृथ्वी को देखते हैं। चैतन्य चांद से देह रूपी पृथ्वी के बीच में ये फासला देखते हैं, और ये फासला स्वभाव से है। ये फासला चेतन और जड़ ऐसे दोनों स्वभाव को भिन्न भिन्न पहचान के कारण इस फासले को देखते हैं, और प्रत्येक आत्मा इस फासले को देख सकता है। प्रति समय यह जागृति, मैं परिपूर्ण चैतन्य चांद, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य चांद कि जो चांद पूर्णिमा, ऐसी पूर्णिमा कि जो कभी अमावस में पलटती नहीं है, ऐसा पूर्ण स्वरूप अनादि अनंत निकोट से लेकर सिद्ध पर्याय तक, जिस चैतन्य स्वरूप में एक समय के लिए अपूर्णता नहीं आई, एक समय के लिए कुछ खाली नहीं हुआ, एक समय के लिए अधूरापन नहीं, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, ये परिपूर्ण चैतन्य सत्ता, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। ऐसी परिपूर्ण चैतन्य सत्ता की अनुभूति होते ही इस शरीर के परमाणु को, इस पृथ्वी के परमाणु को तुम अत्यंत दूर से देखते हो। चैतन्य 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 प्रति समय यह जागृति। आज का दिन कहते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन है। वास्तव में सत्य है, गुरु पूर्णिमा यह सत्य है, मगर इस सत्य के पीछे जो रहस्य है कुछ बिरले ही जानते हैं। और यह सत्य के पीछे जो रहस्य है, निर्विकल्प अनुभूति होने पर प्रत्येक आत्मा इस रहस्य को समझ सकता। गुरु पूर्णिमा, गुरु पहले गुरु नहीं थे, अज्ञानी थे, मिथ्यात्व के पाप से ऐसे बंधे थे। गुरु भी फंसे थे मिथ्यात्व के मल में, मिथ्यात्व के कीचड़ में, अज्ञानता में, अज्ञान के अंधकार में। भूतकाल में गुरु की यही स्थिति थी। फिर अचानक ये गुरु कैसे हो गए, अज्ञानी से गुरु कैसे हो गए? और उसी का राज यहां है। गुरु पूर्णिमा, गुरु गुरु हुए हैं इस कारण से क्योंकि स्वयं की अनुभूति हुई कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण। पूर्णिमा की अनुभूति होते ही अज्ञानी गुरु के पद को प्राप्त होता है, और इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु गुरु के पद पर है, पूर्णिमा की श्रद्धा के बल पर। मैं परिपूर्ण हूं इस श्रद्धा के बल पर गुरु गुरु है। और ये गुरु गुरु के पद पर अटकते नहीं है, चौथे गुणस्थान पर अटकते नहीं, पांचवें गुणस्थान पर ये अटकते नहीं। ये यात्रा सिद्धपुर की यात्रा है। चौथे गुणस्थान से लेकर मुक्ति तक की यात्रा है। चौथे गुणस्थान से लेकर पूर्णिमा तक की यात्रा है। इसलिए गुरु यात्रा करता है पूर्णिमा की ओर, कि जो चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा अभी वर्तमान में अनुभव में आया, उसी भगवान आत्मा के आश्रय से पर्याय में भी ऐसी परिपूर्णता प्रकट हो, पर्याय में भी ऐसी सिद्ध अवस्था प्रकट हो, परिपूर्ण अवस्था प्रकट हो। प्रति समय जिनकी यात्रा हो रही है, देह से वो जो स्थिर है, अभी बैठे हैं,
दिखता है कि सदगुरु बैठे हैं, वो बैठे नहीं है, वहां यात्रा हो रही है, परिणति स्वरूप के भीतर दौड़ रही है। ये यात्रा है, काल का क्रम आगे बढ़ता है और परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है। प्रति समय ये तत्व विचार के बल पर ऐसी दशा प्रकट होती है, गैर हाजिर हो जाता है, स्वरूप में हाजिर होता है, मुक्ति की यात्रा के लिए, परिपूर्णता की यात्रा के लिए प्रति समय जो अग्रसर है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो तुम्हें चमड़े की आंख से देह के साथ में दिखाई देते हैं, मगर वो अभी देह में नहीं है। तुम चमड़े की आंखों से देखते हो, इसलिए तुम्हें वो देह में दिखाई देते हैं, वो देह में नहीं है, वो देह से पार। तस्वीर में तुम दर्शन करते हो पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के, तस्वीर में तुम दर्शन करते हो परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी के, मगर जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब तुम तस्वीर में दर्शन नहीं करते, तब तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में ज्ञानी का प्रतिबिंब पड़ता है। फिर वो तस्वीर वहां है, मगर तुम्हारे अंतर में जो प्रतिबिंब वो ज्ञानी का प्रतिबिंब है। और ऐसी अपूर्व दशा, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी, आज गुरुदेव का दिन है, आज परम कृपालु देव का दिन है, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज मैं आप ज्ञान दीपकों को सुबह भी सत्संग के लिए बुला सकता था, मगर मैंने जानबूझ करके आज शाम के समय को चुना, ये संध्या काल को चुना, ये परिवर्तन के काल को चुना, ये अभी रात्रि के काल को चुना, क्योंकि दिन के उजाले में तुम्हें चांद के दर्शन न होते, अंधेरे में चांद के दर्शन होते हैं। और यही मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, साधकों से कहता हूं, जब तुम संसार के दुख के अंधेरे में इतने 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 भर जाओ कि बस अब तुम्हें पृथ्वी की ओर देखने जैसा कुछ रहे ही नहीं, तुम नजर ऊंची करो कि तुम्हें चांद का दर्शन हो। पृथ्वी में तुम जहां देखो तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखे, और फिर तुम्हारी नजर हटे वहां से और चांद की ओर नजर जाए। क्षणिक का बोध हो, संसार की क्षणभंगुरता के अंधकार का तुम्हें बोध हो कि चैतन्य चांद की ओर तुम्हारा ध्यान जाए, और चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि फिर पूर्णिमा होने ही वाली है। चैतन्य चांद की अनुभूति होने पर पूज्य गुरुदेव से ये कहते थे, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये दूज का जो चांद है, श्रुत ज्ञान को दूज का चांद कहते थे। ये जो दूज का चांद है वो पूर्णिमा होकर रहेगा। दूज और पूर्णिमा का बहुत दृष्टांत देते थे। दूज और पूर्णिमा, श्रुत ज्ञान हुआ तो केवल ज्ञान होगा, दूज हुई है तो पूर्णिमा होगी। ये दूज का पूर्णिमा के साथ में बहुत गहरा रिश्ता है। हमेशा मुझे ये विचार आता है, दूज और पूर्णिमा। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी जो दूज के दिन जन्मे थे और परम कृपालु देव जो पूर्णिमा के दिन जन्मे थे, ऐसे दो महापुरुष, धन्य भागी है हम इस पंचम काल में, कली काल में, इस हीन काल में एक सद्गुरु का योग प्राप्त होना भी
अति अति दुर्लभ है। और ऐसे दुष्म काल में हमें दो सद्गुरु देव का योग मिला। पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी और परम कृपालु देव का योग मिला। कहान का भी योग मिला और राज का भी योग मिला। ऐसे ये दोनों महापुरुष दोनों हाथों से हमें माल मिला। इस और यदि मैं हाथ करूं, पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी, इस और मैं हाथ करूं, परम कृपालु देव, ये दोनों महापुरुष और जिनकी पुकार चैतन्य तत्व, भगवान आत्मा, नीच स्वरूप, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की समझ, ये महापुरुष का पूरा जीवन यही चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसे ये महापुरुष अनंत सिद्धों से मिलने से पहले हमें मिलकर गए। अनंत सिद्धों से जिनकी मुलाकात होने वाली है, ऐसे ये दोनों महापुरुष कल रात्रि में एक पल के लिए सो नहीं पाया। मां कह रही थी पूरी रात भर जगा, यही विचार चल रहा था 142 ज्ञान दीपकों का। हे ज्ञान दीपक 142 142 142, यही विचार चल रहा था। जब मैं तुम्हें याद करता हूं तो 142 ज्ञान दीपक मेरे विचारों में आते, और जब मैं परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी, इन दोनों को याद करता तो भी कल पूरी रात मुझे 142 ही स्मरण में आया। क्योंकि ये दोनों महापुरुष की जोड़ी 142 की जोड़ी है। शायद तुम जानते हो या नहीं जानते, परम कृपालु देव के गुणगान पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने बहुत गुणगान गाए कि परम कृपालु देव एकावतारी हुए। एकावतारी परम कृपालु देव एक अवतारी, एक भव जिनका बाकी है, और पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी 4 भव जिनके बाकी है। ऐसे ये दोनों महापुरुष 1 4 दोनों के 1 4 2 142 परम कृपालु देव का एक भव एकावतारी, और पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी के 4 भव। और ये दोनों महापुरुष कल पूरी रात मेरे विचारों में थे, और दूसरे और विचारों में 142 ज्ञान दीपक थे। हे ज्ञान दीपक, ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। आज का दिन, ये गुरु पूर्णिमा का दिन, ये गुरु पूर्णिमा का दिन, ये चैतन्य चांद की पूर्णिमा का दिन। यही विचार चल रहा था रात को 12 बजे जब मैंने देखा पूर्णिमा, पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का दिन आया, पूर्णिमा के चांद का दिन आया। मगर चांद का दिन, आज का दिन, पूर्णिमा का दिन, चांद का दिन, और चांद का दिन भी सूरज के दिन आया, रविवार को आया। चांद का दिन भी सूरज के दिन। मगर इससे भी मुझे कुछ रहस्य विचारों में आए कि चांद का दिन, श्रीमद राजचंद्र जी का दिन, ये चांद का दिन, और सूर्य कीर्ति, सूर्य कीर्ति, ये सूर्य कीर्ति पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी का दिन, ये दोनों का दिन।
चांद का दिन और सूरज का भी दिन। और ये दोनों महापुरुष जिन्होंने इस पृथ्वी पर अभी अज्ञान के अंधेरे को दूर करने हेतु सूर्य की किरणों को ऐसे प्रकाशित किया इस पृथ्वी को। हमें ये चैतन्य की पुकार कर इन दोनों महापुरुष के लिए मैं यही विचार करता हूं, हमारे लिए ये महापुण्य का उदय, ये चैतन्य सूर्य, ये ज्ञान सूर्य, मैं ज्ञान सूर्य हूं और प्रति समय ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की किरण, जिस ज्ञान की किरण से ये पृथ्वी प्रकाशित होती है। मैं तो यही विचार करता हूं कि चैतन्य सूर्य ये असु के लिए ये दोनों महापुरुषों का जो जन्म हुआ है, ये दोनों महापुरुष का जन्म असु के लिए हुआ है। सूर्य के लिए ये दोनों महापुरुषों का जन्म हुआ है। और शायद तुम ये जानते नहीं होगे कि ये दोनों महापुरुषों का जन्म भी सूर्य के दिन हुआ था। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी रविवार को जन्मे और परम कृपालु देव श्री भद्राज चंद्र जी भी रविवार को जन्मे। ये सूर्य का दिन, ये रवि का दिन और आज चैतन्य चांद का दिन। ऐसे ये दोनों महापुरुष चैतन्य चांद की पूर्णिमा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो न होते तो परम कृपालु देव के हृदय को हमारे सामने खोलकर कौन बताता। आत्मसिद्धि शास्त्र तो था, आत्मसिद्धि शास्त्र की 19वीं गाथा भी थी, मगर इस रहस्य को हमारे सामने कौन खोलते। यह पूज्य गुरुदेव श्री आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, तुम भूल करते हो। ये दोनों महापुरुष, ये गुरु भी नहीं है और देव भी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं गुरुदेव, फिर भी हम कहते हैं कृपालु देव। ये देव और गुरु नहीं है, फिर भी हम देव और गुरु के रूप में, क्योंकि देव और गुरु की कमी ही, उस कमी का हमें एहसास ही नहीं होने दिया। गुरु पूर्णिमा का दिन है, वास्तव में यह गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन को मैं पहले सोचता था तो ऐसे सोचता था कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव, ये दोनों महापुरुष गुरु पूर्णिमा, जब मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं, मैं पूर्णिमा के चांद समान परिपूर्ण ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं, तब अज्ञानता से छुटकर गुरु के पद पर आता है। और ये जो गुरु पूर्णिमा चौथा गुण स्थान आया कि गुरु पूर्णिमा हुई, अर्थात पूर्णिमा के चांद जैसा ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा वो श्रद्धा में आया। वो श्रद्धा में आया निज परमात्मा। जिस समय निज परमात्मा श्रद्धा में आया, उस समय देव, शास्त्र, गुरु तीनों की श्रद्धा हुई। ये गुरु पूर्णिमा का भाव ये है। रात्रि में मुझे यही विचार आ रहा था, ये गुरु पूर्णिमा एक गुरु नहीं है, इनमें तीनों है, गुरु, पूर्ण और मां, ये तीनों है। गुरु माने गुरु, पूर्ण माने देव और मां जिनवाणी मां माने शास्त्र। गुरु पूर्ण मां, सच्चे देव शास्त्र गुरु गुरु पूर्णिमा में है। गुरु भी है, परिपूर्ण देव भी है और जिनवाणी माता भी है, शास्त्र भी है। जब अज्ञानता से छुटकारा होता है
हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय यह जागृति, ये महापुरुष जिन्होंने देव शास्त्र और गुरु का स्वरूप समझाया, पूज्य गुरुदेव से इसी भूमि पर उमराला में ही जन्मे। मुझे हमेशा ये स्मरण में आता, UML उमराला का शॉर्ट फॉर्म है UML। UML उजम्बा मोतीचंद का लाडला UML उमराला में पूज्य गुरुदेव श्री जिन्होंने अपने जीवन में चैतन्य 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 यही पुकार की, परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र, ऐसे ये दोनों महापुरुष किसी भी अवस्था में तुम रहो, तुम गृहस्थ की भूमिका में रहकर गृहस्थ जीवन जीते हुए तुम्हें ये अनुभूति हो सकती है, परिवारजनों के साथ रहते हुए, मित्रों के साथ रहते हुए, तुम्हारी बाहर की स्थिति कैसे भी हो, तुम्हें यह चैतन्य तत्व की अनुभूति हो सकती है। एक समय के लिए भी निराश मत होना, यह निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध तुम हो सकते हो। पूर्णिमा के चांद की अनुभूति तुम्हें हो सकती है। गृहस्थ भूमिका में 19 तीर्थंकरों ने शादी की थी, 24 में से 19 तीर्थंकरों ने शादी की थी। मुझे यह भी विचार आ रहा था, 19 तीर्थंकरों ने शादी की और मुक्ति को पाया। 19 ने शादी की, 24 में से 19-24 ये स्मरण में आ रहा था। परम कृपालु देव ने यह स्वरूप बताने के लिए 1924 में जन्म लिया, विक्रम संवत 1924, कि तुम गृहस्थ की भूमिका में रहकर के भी तुम वेद विज्ञान के बल पर तुम इस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हो। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी चौथे गुणस्थान में समय सार की पुकार की, छठे गुणस्थान पर थी कुंद आचार्य की रचना। हमेशा यह स्मरण में आता 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ 1946, 4 और 6। ये दोनों महापुरुष, ऐसा ही लगता है 19वीं गाथा, दोनों 1924, 1946, 19वीं गाथा, ऐसा ही समझो जैसे राज की पुकार करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ था। अभी मैं आपको इस सत्संग के पश्चात एक वीडियो भेजूंगा, 1 मिनट और 42 सेकंड का ही वीडियो है, उसे सुनना। सुनकर के तुम्हें एहसास होगा कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हृदय में परम कृपालु देव के प्रति कितना अहोभाव था। गुरुदेव के हृदय में कृपालु देव, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी,
जब मैंने पहली बार ये सुना मिशन के दौरान, कहान राज 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 राज, उस समय न्यूमरोलॉजी का बहुत विचार आता। गुजराती में, हिंदी में यदि राज को लिखो तो र करो तो 2 जैसा हो जाता है, और उसके बाद अ की मात्रा जोड़ो तो 1 हो जाता है, और ज लिखो, गुजराती में ज लिखो तो 4 जैसा हो जाता है। तो हमेशा ये विचार आता 2 1 4 राज राज राज, 2 1 4 राज। राज की पुकार करने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ 21/4 के दिन, 21 अप्रैल के दिन, राज के दिन, राज की पुकार करने के लिए इस महापुरुष का जन्म हुआ था। ये बार बार ये विचार चल रहा था रात्रि में। ये परम कृपालु देव, ऐसी जोड़ी बहु में नहीं मिली थी। धन्य भागी है हम जिन्होंने पुकारा, जिन्होंने ऐसे पुकारा, भगवान आत्मा की पुकार की। कागज पर छपाते थे समय सार को, कहते थे छपाओ, कागज पर छपाओ, और कागज से जब काम न चला कि कागज का क्या भरोसा। फिर सोनगढ़ में परमात्मा मंदिर देखा हो तो दीवारों पर टंकोत्कीर्ण करवाया, पंच परमात्मा को दीवार पर टंकोत्कीर्ण कराया, और ये महापुरुष कहते थे कागज पर यदि छपाते हो तो कागज बैर बिखेर हो जाता है, और दीवारों पर यदि तुम टंकोत्कीर्ण करते हो, दीवारें ही जब गिर जाती है तो अक्षरों का क्या कहना। यदि तुम्हें टंकोत्कीर्ण करना है समय सार को, शुद्धात्मा को, तो तुम्हारी श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण करो कि अनंत काल तक न छूटे। ऐसी पुकार पूज्य गुरुदेव श्री ने की, ऐसी चैतन्य की पुकार। आज का दिन कहान और राज का दिन, ये दोनों महापुरुषों का दिन। एक राम के अलावा कुछ भी नहीं। राम की पुकार करने वाले, आत्म राम की पुकार करने वाले, ऐसे ये महापुरुष आत्म राम, राम की पुकार करने वाले राम से विदा हो गए। ये दोनों महापुरुषों को याद करता हूं। राजकोट एंड मुंबई RAM, राम, राम की पुकार करने वाले राम से विदा हो गए। आज तक ऐसा दिन आया हो मुझे याद नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी और परम कृपालु देव, आज का ये दिन जो है वो दिन ऐसा है, ऐसी जोड़ी गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन कृपालु देव और गुरुदेव की जोड़ी। आज 5 और 7 का दिन, 5/7 का दिन, 5 तारीख 7वां महीना, ये गुरुदेव की जोड़ी का दिन, 5/7 का दिन। कृपालु देव हमें छोड़ के गए पंचमी के दिन, पूज्य गुरुदेव श्री हमें छोड़ के गए सप्तमी के दिन। ये 5/7 का दिन, ये गुरु पूर्णिमा का दिन। आज का दिन रात्रि में मैं सो नहीं पाया। आज मैंने
आपको, ये प्रत्यक्ष पुकार के लिए आपको यहां पुकारा। ये महापुरुष, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये पंचमी और सप्तमी 5-7 आज का दिन मुझे 57 का दिन दिखता है। 57 का दिन, संजोग की बात है, परम कृपालु देव ने देह छोड़ा था, वो भी 57 की साल में छोड़ा था। और इसी कारण से ये जो विचार चले पूज्य गुरुदेव से कांची स्वामी कृपालु देव कुंद आचार्य रात्रि में 11 बजे इस विचार से ही शुरुआत हुई थी। परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी चैतन्य 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 की पुकार, कुंद आचार्य देव बचपन में 11 बजे से मुझे वो 11 वर्ष की उम्र स्मरण में आई। कुंद आचार्य देव जब 11 वर्ष की उम्र थी, 11 वर्ष की उम्र में परिवारजनों को छोड़ दिया, त्याग दिया। संजोग की बात है 11 बजे ही ये स्मरण में आया था। कल रात्रि में 47 शक्तियों का विचार चल रहा था। 4-7 का दिन था। आचार्य कुंद देव 11 वर्ष की उम्र, परिवारजनों को त्याग दिया। जब कुंद आचार्य देव की उम्र 11 वर्ष की थी, तब उन्होंने परिवारजनों को त्यागा। और संजोग की बात है, लगभग पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की उम्र 11 वर्ष की थी, तब परम कृपालु देव ने देह छोड़ दिया। ये 11 वर्ष की उम्र पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी की और 11 वर्ष की उम्र कुंद आचार्य देव की। ये के 11 कुंद कृपालु कांची स्वामी, ये के और एबीसीडी में 11वां अक्षर भी के है। कुंद कृपालु कांची स्वामी। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। इन महापुरुषों के बारे में जितना मैं कहूं उतना कम है, कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्होंने जो हमें दिया है उसे नहीं कहा जा सकता, तो देने वाले के बारे में कैसे कहा जा सकता। 2-4 घंटे से जो रास्ता भटक गया हो और रास्ता दिखा दे कोई, तो उसका हम उपकार मानते हैं। अनंत काल से भटके हुए हम, जिन्होंने हमें राह दिखाई, यह चैतन्य की राह दिखाई, ऐसी चैतन्य तत्व की पुकार की कि प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण
ये परिपूर्ण का राज, परिपूर्ण, प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण है। परिपूर्ण। और इसी कारण से गिलास यदि खाली हो तो गिलास में पानी उसमें भर सकते हैं, मगर गिलास में यदि खाली जगह ही नहीं तो वो गिलास ऐसा पूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण है कि उसमें जगह ही नहीं है, तो उसमें वो वस्तु कोई भी पानी अंदर डालो तो रहे कैसे? वो छलक करके बाहर आएगा। वो अंदर ऐसा परिपूर्ण है। तो एक भी परमाणु भगवान आत्मा के साथ रहता नहीं। ये शरीर के परमाणु, एक भी परमाणु, अनंत भव बीते, अनंत भव में एक भी परमाणु, अनंत भव में एक भी परमाणु जिस चैतन्य स्वरूप में मिला नहीं, वो चैतन्य परमात्मा की परिपूर्णता को सिद्ध करता है कि मैं परिपूर्ण हूं। यह परिपूर्ण का तत्व विचार, परिपूर्ण चैतन्य तत्व का विचार कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा जब भाव से भिक्कर के तत्व विचार होता है तो परिपूर्ण की अनुभूति होती है और पर्याय में परिपूर्ण दशा प्रकट होती है। यह भाव थोड़ा समझने जैसा है। यदि द्रव्य, ये भगवान आत्मा यदि परिपूर्ण नहीं होता, भगवान आत्मा यदि परिपूर्ण नहीं होता, तो पर्याय में जो परिपूर्णता प्रकट होती है वो होती कैसे? वो परिपूर्ण के आश्रय से पर्याय में परिपूर्णता प्रकट होती है। और ऐसा ये जो चैतन्य परिपूर्ण स्वरूप, जब ये स्वरूप अनुभव में आता है और अनुभूति होते ही ऐसी श्रद्धा होती है, अब वो जो श्रद्धा होती है वो श्रद्धा में परिपूर्णता कैसी, उसका स्वरूप समझने जैसा है कि जब ये अनुभूति हुई कि मैं परिपूर्ण परमात्मा, तब ऐसी श्रद्धा होती है कि प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण, और प्रत्येक आत्मा परिपूर्ण ऐसा नहीं। शरीर में जो अनंत पुद्गल परमाणु है, वो अनंत पुद्गल परमाणु, उनमें एक एक परमाणु, ये समझने जैसा, ये एक एक परमाणु जो है वो एक एक परमाणु परिपूर्ण है, ऐसी श्रद्धा होती है। प्रत्येक परमाणु परिपूर्ण है, ऐसा परिपूर्ण, परिपूर्ण, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा वो जो एक द्रव्य, ये जो भगवान आत्मा और ये शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु, उन अनंत परमाणु में एक एक परमाणु परिपूर्ण। वो परिपूर्ण क्यों, उसका रहस्य, जैसे भगवान आत्मा में ये शरीर के परमाणु मिल नहीं जाते क्योंकि भगवान आत्मा परिपूर्ण है, ऐसे ही एक पुद्गल परमाणु में दूसरा पुद्गल परमाणु मिल नहीं जाता क्योंकि एक पुद्गल परमाणु वो इतना परिपूर्ण है कि दूसरा परमाणु उसमें प्रवेश कैसे करे। ऐसा प्रत्येक परमाणु परिपूर्ण। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ये कहते थे, जो लोग कहते हैं ना कण कण में है भगवान, गुरुदेव कहते थे कि कण कण में है भगवान, ऐसा नहीं, कण कण है भगवान, कण कण भगवान है। क्योंकि कण कण, वो तो कण कण बोला हो, कण कण समझना कि परमाणु परमाणु, परमाणु परमाणु परिपूर्ण है, और जो परिपूर्ण है वो परमात्मा है। ऐसा परमात्मा परिपूर्ण, तो ऐसा ऐसा वो परिपूर्ण परिपूर्ण। तो जब टेबल को देखो, कुर्सी को देखो, तो जब तुम उन परमाणु को, उन परमाणु के पिंड को देखो तो उसे परिपूर्ण देखना ऐसा नहीं, एक एक परमाणु को परिपूर्ण देखते हो। अब थोड़ा और अंदर गहराई में आओ,
कि भगवान आत्मा परिपूर्ण है, प्रत्येक परमाणु परिपूर्ण है, और प्रत्येक परमाणु परिपूर्ण, भगवान आत्मा परिपूर्ण। एक परमाणु में अनंत गुण होते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ये जो अनंत गुणाधिपति द्रव्य, एक छोटा परमाणु कि जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसा पुष्कल परमाणु, परिपूर्ण परमाणु। वो दो परमाणु मिले नहीं है, जिसे एक परमाणु कहते हैं और जिसे स्कंद कहते हैं। स्कंद का मतलब ये नहीं कि दो परमाणु का मिल जाना उसका नाम स्कंद। स्कंद का अर्थ है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं में एक पने का ज्ञान जो होता है वो मिले नहीं, एक पने का ज्ञान होता है। वास्तव में ये दोनों स्वतंत्र परमाणु हैं। ऐसा जब वो स्कंद के रूप में है तब भी वो स्वतंत्र है। यदि वे स्वतंत्र नहीं होते तो स्कंद से फिर वो बिखर कर अलग हुए, तो एक हो गए होते तो अलग कैसे हुए? वो अलग ही थे, दिखते नहीं थे। ऐसा ये स्वतंत्र है। प्रत्येक परमाणु ऐसा स्वतंत्र, और प्रत्येक परमाणु में जो अनंत गुण, जो एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण, ऐसे अनंत गुण, और जो एक गुण है वो प्रत्येक गुण परिपूर्ण है। वो एक एक गुण, अनंत गुण में प्रत्येक गुण परिपूर्ण है। यदि एक गुण भी अपूर्ण होता तो गुणों का जो समूह, वो द्रव्य, वो पूर्ण कैसे होता फिर? ऐसा है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य पूर्ण है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण, वो एक एक गुण पूर्ण है। ऐसा पूर्ण है, पूर्ण है। और अभी गहराई में आओ, कैसा कि एक द्रव्य परिपूर्ण, उसका एक गुण परिपूर्ण, और एक गुण की भूतकाल की अनंत, वर्तमान की एक और भविष्य की अनंतता। तो एक समय की जो पर्याय है, प्रत्येक द्रव्य की एक समय की पर्याय भी परिपूर्ण है। पर्याय में परिपूर्णता, उसका भाव बहुत सूक्ष्म भाव है। अज्ञानी तो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी को तो राग द्वेष है। ऐसा अज्ञानी तो रागी द्वेषी है। तो राग की जो एक समय की पर्याय, वो भी ऐसी परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण नहीं होती, उसमें कुछ खालीपन होता तो किसी दूसरे के लिए उसमें अवकाश मिलता। वो ज्ञान की पर्याय ऐसी परिपूर्ण है, एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जब जानने में आता है, तो ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में तो आता है, मगर ज्ञान की पर्याय में नहीं आता। कैसे आए? क्योंकि वो ज्ञान की एक समय की पर्याय परिपूर्ण है, उसमें खाली जगह नहीं है। ऐसा वो पर्याय एक समय के लिए, एक समय की परिपूर्णता है पर्याय की। इसलिए पर्याय भी परिपूर्ण, गुण भी परिपूर्ण, और द्रव्य भी परिपूर्ण, ये सब परिपूर्ण है। इसलिए विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि बिल्कुल परिपूर्ण, वरना कुछ करने का भाव आता कि कुछ अधूरा है, कुछ खाली है। वो राग की पर्याय भी अपूर्ण लगती है ना, कि वो तो अधूरी है, सम्यक दृष्टि को तो वे अधूरी है, अभी तो मोक्ष हुआ नहीं है। वो एक समय की पर्याय जो अपूर्ण लगती है, वो किसके साथ में तुलना की कि परिपूर्ण चैतन्य तत्व की तुलना करो तो वो एक समय की पर्याय में अपूर्णता लगती है, मगर एक समय की पर्याय के स्वरूप की दृष्टि से देखो तो एक समय की पर्याय परिपूर्ण है, क्योंकि उसका स्वरूप परिपूर्ण है। द्रव्य की तुलना में इसे देखे तो अशुद्धता है पर्याय में, ऐसी पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अशुद्धता है। यदि वो पर्याय में अशुद्धता है
तो वो पूर्ण परिपूर्ण क्यों? क्योंकि उस पर्याय में अवकाशी नहीं, राग की पर्याय में अवकाशी नहीं है। वो ऐसी परिपूर्ण पर्याय है राग की, अवकाशी नहीं है। अवकाश होता तो ज्ञान राग में घुस जाता, मगर राग में ज्ञान घुसता नहीं क्योंकि परिपूर्ण, और ज्ञान में राग घुसता नहीं क्योंकि परिपूर्ण। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक गुण, प्रत्येक पर्याय ये सब परिपूर्ण है। ऐसा स्वरूप गुरुदेव ने बताया, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये परिपूर्ण पूर्णिमा, 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 चैतन्य चांद की पूर्णिमा। इस पर विचार करेंगे उसे समझ में आएगा। ये पूरी जो विश्व की व्यवस्था है, फिर विकल्प ऐसे ही तो छूटते हैं। जब द्रव्य का आश्रय लिया कि मैं चैतन्य तत्व, ये द्रव्य परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण, अनंत दुख की पर्याय है ना, अनंत दुख की पर्याय में परिपूर्ण। ये अनंत दुख की पर्याय, प्रत्येक पर्याय परिपूर्ण है। कुछ भी खालीपन होता तो कोई उसमें घुस जाता। एक एक समय में उसमें अधूरापन नहीं है। एक समय की पर्याय में यदि कहीं अधूरापन होता तो वो अधूरापन भी केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता, तो केवल ज्ञान भी अधूरा होता। वो प्रत्येक द्रव्य जैसे स्वतंत्र है, स्वाधीन है, यथा योग्य है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप परिपूर्ण स्वरूप है। इस स्वरूप की परिपूर्णता, स्वरूप एक की दूसरे के साथ में तुलना करें तो फिर भेद पड़ता है। ऐसा कि भगवान की तुलना में, सिद्ध भगवान की तुलना में अरियत भगवान, अभी तो 4 अघाती बाकी है, मगर वो एक की तुलना दूसरे के साथ करें, वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से देखें। खाली गिलास यदि देखा तो खाली गिलास में कुछ करने का भाव आएगा कि लाओ अभी कुछ करो, गिलास अभी खाली दिखता है। मगर गिलास में यदि परिपूर्णता देखी, इसलिए ज्ञानी को पर्याय में भी फेरफार करने का विकल्प नहीं आता, सब यथा योग्य। जिस समय की पर्याय में परिपूर्ण चैतन्य सत्ता की अनुभूति होती है, जिस समय की पर्याय में ऐसी अनुभूति होती है, पर्याय में अनुभूति होती है, मगर पर्याय जब अनुभूति ऐसी करती है कैसे कि मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, तो जो अनुभव करने वाली वो पर्याय, उस पर्याय को, उस पर्याय का विकल्प ही नहीं है। वहां अनुभूति परिपूर्ण की होने से वो पर्याय भी परिपूर्ण है, और परिपूर्णता की अनुभूति ऐसा। वो विकल्प के साथ में देखो तो प्रत्येक समय का विकल्प भी यथा योग्य, उसमें कोई भी परिवर्तन करने का भाव नहीं। प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, प्रत्येक पर्याय परिपूर्ण है। अब फिर शिकायत नहीं होगी कि ये व्यक्ति मेरे साथ में नहीं रहा, उसने तो मुझे साथ में रहने का वादा किया था, तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रहा? अरे साथ में रहता तो अंदर रखता कैसे? अंदर तो जगह ही नहीं है, क्योंकि मैं परिपूर्ण हूं। अहो भाव आएगा। पहले ऐसा लगता था कि मैं अपूर्ण हूं, अधूरा हूं, तो दुख होता था, अरे वो छोड़कर चला गया। मगर अब यदि विचार आया कि मैं परिपूर्ण हूं, जिसमें कोई आया ही नहीं था, तो फिर गया कहां से? ऐसा परिपूर्ण परमात्मा। बार बार यदि ये विचार चले तो निर्विकल्प अनुभूति हुए बिना न रहे भगवान। ऐसा तत्व विचार, ये तत्व विचार ऐसा हो भगवान, ये भगवान।
ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा परम कृपालु देव कहते हैं चैतन्य घन पिंड, ऐसा चैतन्य घन पिंड भगवान आत्मा। पुद्गल को पिंड का, मगर चैतन्य परमात्मा को घन पिंड का, क्योंकि पुद्गल जो है, पुद्गल वो अनंत परमाणुओं का बंध है। बंध का मतलब एक मिल गया ऐसा नहीं, बंध का मतलब एक जैसा ज्ञान होता है, मिलने का नाम बंध नहीं। तो जो स्कंद रूप पुद्गल है वो अनंत परमाणुओं का बंध है। और ये जो चैतन्य सत्ता जो अभी देह प्रमाण है, मगर देह प्रमाण चैतन्य सत्ता जो अलग अलग जैसे परमाणु से एक स्कंद बना, ऐसे अलग अलग प्रदेशों से मिलकर के चैतन्य नहीं बना, वो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त एक सत्ता है। ये एक चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं, ऐसा। ऐसा चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही ज्ञानी ऐसे निश्चित है। युद्ध के विकल्प आते हैं, भोग के विकल्प आते हैं, ज्ञानी निश्चित क्यों है? और निश्चितता का कारण क्या? ऐसा बुलेट प्रूफ वाली ऐसी गाड़ी, उस गाड़ी में यदि यात्रा करते हो और बाहर कोई गोलियां छोड़ता है तो निश्चितता जैसे है कि वो अंदर नहीं आने वाली गोली, ऐसे ही चैतन्य की परिपूर्णता अनुभव में आई। जैसे 4 बजे चैतन्य तत्व अनुभव में आया, 4 बजे चैतन्य तत्व अनुभव में आया कि ऐसी श्रद्धा हुई कि मैं परिपूर्ण, अब जो भी विकल्प होंगे, चलने के, बोलने के, खाने के, पीने के, कोई भी विकल्प होंगे, ऐसी निश्चिंतता कि ये विकल्प का मुझ में प्रवेश नहीं, क्योंकि अनुभव हुआ है उसका जोर, अनुभव पर जोर नहीं हो, अनुभव पर जोर नहीं, अनुभव में जो परिपूर्ण चैतन्य तत्व अनुभव में आया वो परिपूर्ण का जोर ऐसा, और उस जोर के बल पर, परिपूर्ण के जोर के बल पर, परिपूर्ण के जोर के बल पर वो निश्चिंतता। फिर वो क्रोध का भाव आता है, मगर वो क्रोध का भाव जिस पर क्रोध आया, जिस कर्म के उदय के निमित्त से क्रोध आया, और ये क्रोध का भाव, ये तीनों, जिस पर क्रोध आया, जिस कर्म के निमित्त से क्रोध आया, और ये क्रोध का भाव, ये तीनों का प्रवेश मुझ में नहीं। जिस पर क्रोध आया वो नो कर्म, जिस कर्म के उदय से क्रोध आया है वो द्रव्य कर्म, और जो क्रोध वो भाव कर्म। ये कर्म का ही जिस परिपूर्ण सत्ता में प्रवेश नहीं, ज्ञानी सदा काल निश्चिंत है। ऐसी निश्चिंतता सोचता नहीं है, वो श्रद्धा उसका नाम है। सोचता नहीं अर्थात सोचने के कारण ज्ञानी की श्रद्धा नहीं है, ऐसा ऐसा ये चैतन्य तत्व, चैतन्य तत्व, ये भगवान आत्मा, ऐसी जो पुकार, परिपूर्ण चैतन्य की पुकार, पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी परम कृपालु देव उन्नीसवीं गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र की जिस गाथा के कारण आत्मसिद्धि शास्त्र के प्रति और परम कृपालु देव के प्रति मुझे अहोभाव जगा, यह 19वीं गाथा जे सदगुरु उपदेश थी पायो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान। छदमस्त अवस्था में जो गुरु है, यह गुरु की पूर्णिमा, यह गुरु की पूर्णिमा। गुरु का गुणस्थान कौन सा? एक गुरु का गुणस्थान
4 से 12 माने सबसे अधिक वो 12वें गुण स्थान में और सबसे नीचे देखो तो 4थे गुण स्थान में। ये गुरु, गुरु माने 12 से नीचे आओ तो 4 तक, वो 12-4 का विचार चल रहा था। और घड़ी में मैंने 12-4 देखा रात के समय, 12-4 कि 12वें गुणस्थान से 4थे गुणस्थान में ये गुरु का गुणस्थान और चैतन्य तत्व की अनुभूति हो तो 12-4 सच्चा 12-4 हुआ। सच्चा 12-4 हुआ माने 124 हुआ। अहो अहो श्री सद्गुरु, ये 12-4 124वीं गाथा। अहो अहो श्री सद्गुरु, गुरु का गुणस्थान 12-4 का गुणस्थान, ये गुरु का गुणस्थान 124वीं गाथा। ये 19वीं गाथा, गुरु रया छदमस्त पण विनय करे भगवान, विनय करे भगवान। ये 19 आज का दिन मैं 19 का दिन कहता हूं, 19 का दिन, ये गुरुदेव का दिन, 19 का दिन, स्वरूप का दिन। और इसी वजह से मैंने आपको आज बुलाया। वो बुलाया उसके पीछे भी ये कारण है, मैंने आपको 19 बजे बुलाया। शाम के 7 बजते तक 19 बजते हैं, 19 की गाथा 19। और आज ये सुविधा इस पंचम काल में, इस कली काल में सदगुरु की पुकार, पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव की पुकार, ये ज्ञान दीपक महावीर भगवान के जमाने में भी ऐसी सुविधा नहीं थी जैसी सुविधा हमें मिली है। सुबह दोपहर शाम 3 घंटे, तीन समय, दिन में 3 बार, 3 घंटे तो तुमको यदि बैठने के लिए कहूं तो कितने चले जाएंगे, मगर वहां 3 में 3 बार, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट, तो ऐसे ये 3 बार, ये 7 घंटे 12 मिनट। और इसलिए मैंने सत्संग का शुभारंभ किया 7-12 पर, कि 7 घंटे 12 मिनट घर बैठे। महावीर भगवान के जमाने में घर से समोसरण तक जाना पड़ता था। आज के जमाने में समोसरण घर पे आता है। अब शिकायत करते हो तुम कि कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है। कलयुग नहीं, ऐसा युग तो महावीर भगवान के काल में भी नहीं था। यदि सदुपयोग करना चाहे उनके लिए, हे ज्ञान दीपक, आज से ये मंगल शुरुआत करते हैं। इतने साधकों ने, इतने ज्ञान दीपकों ने अत्यंत विनयवान होकर के इस सत्संग को सुना है। मुझे अत्यंत खुशी है यदि इस प्रकार से कोरोना के इस पावन अवसर पर, पावन अवसर इसलिए कहता हूं क्योंकि सब लोग घर पे ही बैठे हैं, ध्यान से सुनने के लिए मौका मिला है। दुकान पर नहीं, ऑफिस में नहीं, वरना धन की गिनती करते करते 2-4 शब्द उल्टे सीधे सुन लेते। ये घर पर बैठे बैठे इस कोरोना के पावन अवसर पर ये चैतन्य की पुकार करने का मुझे अवसर मिला। परिपूर्ण चैतन्य चांद, पूर्णिमा के चांद, मैं चैतन्य तत्व परिपूर्ण हूं।
आज का ये दिन पूर्णिमा का दिन, लोग अक्सर आज के दिन से डरते हैं। हर साल पहले मैं लोगों को डराता था, आज का दिन जब आता तब मैं डराता था लोगों को, क्योंकि आज का दिन माने 5-7 का दिन, 5-7 का दिन माने 57 का दिन, और सबको ये कहता था ये 57 का दिन है, आश्रव 57 प्रकार के होते हैं, बच के रहना, 57 प्रकार के आश्रव, बच के रहना। मगर आज तुमसे कहता हूं, चैतन्य तत्व ऐसा परिपूर्ण है कि 57 में से कोई भी आश्रम आ ही नहीं सकता, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व ये मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ये महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव दोनों बिल्कुल पास पास में दिखते हैं मुझे। दोनों को मैं बिल्कुल पास पास में देखता हूं, फिर दोनों के बीच में तुम्हें दूरी नहीं देखेगी। तस्वीर में यदि तुम देखोगे तो पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव को थोड़ा दूर देखोगे, है पास पास में मगर फिर भी दूरी है। और ये दोनों ने पास पास रहकर के जन्म लिया, उसके पीछे भी मुझे बहुत याद आती थी आज रात्रि। दोनों कितने पास पास में जन्मे हैं। यदि तुम्हें एबीसीडी आती हो अच्छी तरह से, यू वी दोनों पास पास में। कांजी स्वामी जन्मे उमराला यू, कृपालुदेव जन्मे ववाणिया वी, यू वी। एबीसीडी में यू और वी भी पास पास में है। ये दोनों महापुरुष ने पास पास में रहकर के जन्म लिया है। यू वी हे ज्ञान दीपक, आज का ये पावन दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, अभी तो गुरु पूर्णिमा आई नहीं। हर साल हमने ऐसे ही गुरु पूर्णिमा सिर्फ शब्दों से मनाई है। एक बार सच्चे रूप में गुरु पूर्णिमा मनाए, भाव सहित गुरु पूर्णिमा मनाए। एकावतारी महापुरुष, जब भी मैं एकावतारी परम कृपालु देव को याद करता हूं, एकावतारी ये राज, ये राज, एकावतारी राज। राज का अर्थ 214 राज, 214 राज, 214 राज। 214 को राज कहते हैं। इस राज के पीछे एक राज है जो अभी मुझे स्मरण में आया। जन्म से लेकर मृत्यु तक इस राज के पीछे ये राज है।
राजचंद्र जी का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई। दिन में जब 2 बजते, हम कहते हैं 14 बजे, दिन के 2 बजे 14 बजे कृपालु देव का जन्म हुआ था, रात्रि में 2 बजे और मृत्यु हुई 14 बजे। ये 214, ये रात्रि में 2 बजे जन्मे और दिन के 2 बजे विदा हुए। ये एकावतारी, ये राज। और मृत्यु और जन्म की दृष्टि से मैं देखूं तो देह का त्याग किया 14 और जन्म लिया था 2, 142 पर ये महापुरुष ने जीवन जिया। 142 गाथाओं की रचना की, 142, 142। ये गुरु 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 मुझे स्मरण में आया, है ना? ये एकावतारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, स्वरूप की पुकार, 19 की पुकार, 19 की पुकार करने वाले, उन्होंने भी देह त्यागा। ये 19 की पुकार करने वाले ने, 19 की पुकार करने वाले ने 91 इयर्स पर देह त्याग किया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी 91 पर देह त्याग किया। सूरज की गर्मी थी, सूर्य की किरण, गर्मी के दिन थे, बैसाख महीना, इतनी गर्मी थी, इतनी धूप, सूरज की किरणें, मगर हमें आत्मा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की किरण फैलाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, जिन्होंने स्वयं ने ही कहा 4 भव, अब अधिक भव नहीं, परम कृपालु देव एकावतारी के रूप में जब मुझे स्मरण में आते हैं तो 33 बरस और 5 महीने का आयुष्य, 33 बरस और 5 महीने, एकावतारी से 5 अनुत्तरवासी देव जिनका आयुष्य 33 सागरों को बरस, जो अगले भव में मोक्ष जाने वाले, एक भव 33, 5 अनुत्तर, 33 सागर, ये महापुरुष, हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने अपने घर पर रहकर भी मुझे ये अवसर दिया सत्संग करने का, चैतन्य की पुकार करने का। बैठ करके थक गए होंगे, फिर भी यही विचार करना, मुझे थकान नहीं लगती, कितनी भी थकान लगे, यही विचार, क्योंकि थकान जिसमें प्रतिबिंबित होती है, वह ज्ञान जो है उस ज्ञान के बाहर में कभी निकला ही नहीं। जो ज्ञान की सत्ता के बाहर निकला नहीं तो वहां थकान कैसी? थकान जो लगती है ना, उस समय की बहुत थकान लगी, ये क्या होता है? ये थकान है, ये विकल्प है कि मैं थक गया। शरीर थका वो थकान नहीं है, थकान असली वो विकल्प की थकान है। शरीर कितना भी थका हो, मगर यदि थकान का विकल्प न हो तो थकान लगी ही नहीं है। मगर जब थका ऐसा विकल्प आया तो कहते मैं थक गया हूं। वो थकान का विकल्प है, वो थकना है। थकान का विकल्प थकना है, मगर वो विकल्प तो ज्ञान में आता नहीं। इसका मतलब थकान ज्ञान में नहीं आती, थकान ज्ञान में नहीं आती। इसलिए अनंत काल तक केवल ज्ञान में जानना होता है। थकान
विकल्प आता ही नहीं, ऐसा केवल ज्ञान। ऐसा ध्रुव, ऐसा केवल ज्ञान, जिस ज्ञान में विकल्प का प्रवेश नहीं भगवान, ऐसा यह ज्ञान। फिर तो अपने में वास करते हो भगवान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अब कभी थकान नहीं रही, कोई थकान नहीं। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य तत्व, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। मैं गुरु नहीं हूं, मैं पूर्णिमा का चांद हूं, मैं असुर हूं, मैं चैतन्य सूर्य हूं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, आप सभी परमात्माओं का अत्यंत ऋण रहा। आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जे स्वरूप सर्वज्ञ દીઠું જ્ઞાનમાં, જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દીઠું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં તે પણ શ્રી ભગવાન જો તે વાણીને અન્ય વાણી તે શું કહે, અનુભવ ગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો. શ્રીમદ રાજચંદ્ર થઈ ગયા છે, 33 વર્ષની ઉંમરે દેહ છૂટી ગયો છે, પણ એમને એકાવતારી થઈ ગયા છે. લાખોનો વેપાર ઝવેરાતનો હતો મુંબઈમાં, છતાં અંદરમાં ભીન પડી ગયેલો નાળિયેરનો ગોળો જેમ છૂટો પડે એમ ધર્મીને સમ્યક દર્શનમાં રાગથી અને દેહથી અંદર ભીન ગોળો ભીન પડી ગયો હોય છે. એ શ્રીમદે પોતે 33 વર્ષની ઉંમરમાં દેહ છૂટી ગયો, છતાં એનો અનુભવની દ્રષ્ટિના જોરથી એટલું બધું આવ્યું હતું કે અમારે હવે એકાદ ભાવ કરવાનો છે બાપુ. અમે હવે અમારા સ્વદેશમાં જવાના છીએ. અમારો સ્વદેશ અંદર ચૈતન ભગવાન એ મારો દેશ છે. આ દેશ નહીં, અરે પુણ્યને પાપના પરિણામ પણ પ્રભુ અમારો દેશ નહીં. એ વાત આવી ગઈ બહેનમાંથી પ્રમદી કહી હતી.